नमस्कार आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चन की। आज का टॉपिक आपके पास में मोल संकल्पना और अवगाद्रो संख्या से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे डी ग्रुप में आया हुआ है, आरआरबी जेई में आया हुआ है, एनटीपीसी में, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में, या अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, उन सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो आपको, कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः हैं। कार्बन आपके पास में सी है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का मतलब उस परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग रहता है। और यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और जिसकी द्रव्यमान संख्या भी क्या है? 1 है। तो देखो इन्होंने पूछा कि कार्बन और हाइड्रोजन का कितना होगा, तो देखो 12 कार्बन का तो कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 यू हो जाएगा। ठीक है, यू किसको रिप्रेजेंट करता है? परमाणु की द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 6 2 नहीं, 12 1, यानी कि ये बी इसका राइट आंसर है। सी भी नहीं, 12 और 2 भी नहीं, 6 और 1 भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछना है आपको कि ऑक्सीजन, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, केवल ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है क्या होगा? ऑक्सीजन परमाणु यानी कि O है, और इसका जो परमाणु क्रमांक वो 8 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन यहाँ पे हम अणु लेंगे ऑक्सीजन यानी O2, ये अणु है, तो 16 गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का अणु भार क्या होगा भाई, अणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, यानी कि ऑक्सीजन का जो अणु का द्रव्यमान था 32 और अपॉन में अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या कितनी होती है? 2 3 10 की घात माइनस, यहाँ पे कितने हो जाएगा आपके पास में? 10 की घात 23। अगर हम ऊपर लेके जाएंगे इस संख्या को, तो ये प्लस का 23 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 23, यानी कि 32 गुणा 10 की घात माइनस 23। और यहाँ पे अपने पास में 0.02 तक ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली देखो ये 6 है, अगर इसमें भाग देते हो तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली संख्या कितनी आ जाती है आपके पास में? यानी कि 5.3 10 की घात -23। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? डी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी है, तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? सबसे पहले तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन, नॉर्मली आयतन बराबर में क्या होता है भैया? द्रव्यमान अपॉन में घनत्व, डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी। अगर मैं बात करूं यहाँ द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है ऑक्सीजन का? 32, और घनत्व कितना दे रखा है? 1.429 दे रखा है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई? 32 1 अपॉन में 1429। अगर इस पॉइंट को हटाते हो आप तो 100, ये आपके पास में संख्या हो जाती है। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो आपके पास में तो क्या आएगा आपके पास में? अगर आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? आप अप्रोक्सीमेटली 2.4 लीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा।
ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। और ये आपके पास में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 वाले पेपर में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश डैश ग्राम परमाणु मौजूद है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और द्रव्यमान संख्या 24 होती है। तो इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछा है, देखो अगर आपको संख्या पूछी तो आप क्या करोगे भैया, संख्या पूछी तो आप क्या करोगे, आपके पास में कि आपके पास में क्या आएगा भी, मैग्नीशियम के यानी कि तत्व का भार बटे में अणु का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान। तो कितना है भाई आपके पास में 144 और इसका कितना है भाई मैग्नीशियम का 24। ठीक है, अगर इसको हम काटते तो कितनी बार गया, 6 बार गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, 6 इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। तो देखो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, क्या कार्बन के 1022 परमाणु का, यानी कि कार्बन का वैसे नॉर्मली 12 होता है, क्या ये ज्यादा है, नहीं। अगर आपसे बोले CO2 का 1022 अणु का, ठीक है, अगला बोले 1 ग्राम लोहे का या NH3 के 0.1 मोल का, तो सबसे ज्यादा होगा NH3 0.1 मोल का ज्यादा रहेगा। यानी कि N का कितना है आपके पास में 14 और H का कितना हो जाएगा 3 गुणा 1 अप्रोक्सीमेटली 17 ग्राम हो जाएगा। और 10 में करेगा तो आपको सबसे ज्यादा किसका आया, NH3 का आया। तो इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखो अणुओं की संख्या कार्बन में, किसकी संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी भाई आपके पास में 24, यानी कि कार्बन का 24 ग्राम था और यहाँ पे परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, यानी कितनी संख्या हो जाएगी 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो ये एक अभिक्रिया है PbO प्लस में HCl, उससे बना PbCl2 प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान दे, उपयुक्त समीकरण में संतुलन हेतु HCl के मोल्स की आवश्यकता होती है। देखो आपके पास में PbO प्लस HCl ये आपके पास में अभिक्रिया है, इससे बना PbCl2 प्लस H2O। अगर आप संतुलन करोगे तो देखो Pb1 है तो इधर भी Pb1 है, Pb लेड संतुलन है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है और इधर भी ऑक्सीजन क्या है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन क्या है 2। तो यहाँ पे यदि हम 2 लगा दें तो ये संतुलन हो गया। तो आपके पास में कितने मोल्स की आवश्यकता हुई, आपके पास में 2 मोल की आवश्यकता हुई। कितने मोल की आवश्यकता हुई, 2 की आवश्यकता हुई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ना कि 4, ना कि 1, ना कि 3। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। उसने बोला है कि आपके पास में ऑक्सीजन के 0.3 का, देखो नॉर्मली अगर मैं O2 अणु की बात करूं तो अकेले O का तो द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। O2 की बात करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 2 गुणा 16, कितना हो जाएगा भाई 32। और इसने बोला कि 0.3 मोल का द्रव्यमान, तो इससे क्या कर दोगे आप गुणा कर दोगे, यानी कि 0.3 गुणा 32, इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 और ये 9 और 1 पॉइंट के बाद में लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा ग्राम लग जाएगा। द्रव्यमान है तो किस में हो जाएगा ग्राम में। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए भी नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा और डी भी नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इसने बोला कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, यहाँ पे मोल की संख्या पूछी है, पानी का मतलब H2O। तो यहाँ पे हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे पहले तो,
इस अणु का क्या निकालेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे। तो क्या होगा इस जल का यानी इस पानी का द्रव्यमान यानी 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितना हो गया भाई आपके पास में 18 हो गया इस अणु का द्रव्यमान। तो आपके पास में क्या पूछा गया है, मोल की संख्या बराबर में क्या होगी भाई, यानी कि आपके पास में ग्राम में जो भार है, भार बटे में अणु का भार। देखो अणु का भार तो कितना आया तुम्हारे पास में 18 और ग्राम का भार आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90 और अपॉन में क्या होगा 18। अगर आपको इसको काटते होती कितनी बार गया 5 बार, तो कितने हो जाएंगे मोल्स की संख्या 5 हो जाएगी। यानी कि ए इसका राइट आंसर है, बी सी और डी नहीं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो अवोगैड्रो की संख्या है उसके बराबर होता है, कितना होता है भाई 1 मोल में कितने अणु होंगे, ये अणु है तो कितना होगा 6.022 10⁻23 अणु रहेगा। क्या रहेगा अणु। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम नहीं, गलत आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻, ये भाई घात में है 23 ऊपर है ना, और ये भी किस में है पावर में है 23, और ये भी तुम्हारे पास में पावर में 23 है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, यानी कि इसका राइट आंसर नहीं, ये भी गलत है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10⁻23 अणु, राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10⁻23 यानी यहाँ परमाणु है इसलिए ये गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। सबसे पहले तो अगर आपसे बोले कि ऑक्सीजन में 1 मोल में बात करें, तो 1 मोल में बात करें तो ये 16 ग्राम तो दी गई संख्या में ग्राम हो गया, और तत्व का भार भी कितना हो जाएगा 16, तो ये आपके पास में कितना आएगा 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे आपसे परमाणु की ऑक्सीजन के परमाणु के बारे में पूछा है, तो अगर अवोगैड्रो संख्या उससे 1 से गुणा करोगे 6.022 × 10⁻23, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास में। कौन सा आ जाएगा भाई 6.022 × 10⁻23। ठीक है, परमाणु आएगा, क्या आएगा भाई यहाँ पे परमाणु। तो देखो आपके पास में क्या ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन 10⁻23 यानी कि बी ऑप्शन, ये 23 ऐसे नहीं है भाई पावर में है, यहाँ पे ये 22 भी पावर में है और ये माइनस का 23 है, तो इसका बी ऑप्शन है, सी और डी क्या है गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन अणु का भार क्या होगा। उसने बोला कि 1 मोल परमाणु का वजन कितना है ऑक्सीजन के परमाणु का वजन कितना है 16 ग्राम है, लेकिन ओजोन क्या होता है O3, तो उसका कितना हो जाएगा 16 × 3, तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, ये अणु की जो संख्या है ये इससे इसका ग्राम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। तो देखो आपके पास में क्या 32 नहीं 48, बी इसका राइट आंसर है, बाकी के क्या है गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक के लिए गणना की इकाई है, रासायनिक की गणना की इकाई क्या है भैया मोल है। कौन सी है मोल है। ठीक है, अणु नहीं है, एनोड नहीं है, ऋणायन भी नहीं है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या। अगर आप अणुओं की संख्या ज्ञात करते हो, इसमें अणुओं की संख्या बराबर में क्या होगा भाई पदार्थ का द्रव्यमान
यानी कि एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, या तुम आप ये कह सकते हो यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, या आप इसको ये भी बोल सकते हो जो तत्व दिया गया है उसमें ग्राम में भार बटे में परमाणु का भार। कितना होगा आपके पास में भैया? 54/27। कितना हो जाएगा ये? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा, बी और सी और डी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि मोल की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो, मोल की सही परिभाषा कौन सी है? यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। हाँ, राइट है ये। ठीक है, ये क्या है भैया? राइट है। दूसरा, इसमें दिए गए पदार्थ के 6.022 10 की घात है, ये घात में है भाई 20 परमाणु होते नहीं, 23 होते हैं। ठीक है, परमाणु अणु यौगिक। ठीक है, तो ये भी क्या, ये क्या है? गलत है आपके पास में। अगला है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। हाँ, आणविक भार के बराबर हो गया, तो ये भी क्या है? सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 10 की घात है, ये 10 की घात 23 है भैया, 23 अणु होते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो, ए ऑप्शन में क्या सही है आपके पास में? ए ऑप्शन में क्या है आपके पास में? देखो, विकल्प ए सही है। हाँ, ए सही था, सी भी सही है और डी भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा है? ए। विकल्प बी में बी गलत है, सी सही था, डी था, इसलिए ये क्या है? गलत। सभी विकल्प सही है? नहीं, इसमें बी क्या है? गलत है। डी है केवल विकल्प सी और डी नहीं, इसमें ए और भी सही है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा भी? ए। अगर हम मोल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे मोल एक प्रकार की संख्या होती है जो किसी भी पदार्थ के उपस्थित परमाणुओं, अणुओं, आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है, अगर हम मोल के बारे में बात करें तो बताओ मोल क्या होता है? आगे अगर बात करें तो हम मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें कि किसी भी पदार्थ में 1 मोल बराबर में क्या होता है? किसी भी पदार्थ में 1 मोल परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की संख्या आवोगेद्रो की संख्या 6.022 10 की घात 23 के बराबर होती है या कहलाती है। ठीक है भैया, देखो, मोल पदार्थ की मात्रा के लिए ऐसा यूनिट है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा के लिए कौन सा यूनिट है भैया? ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में? N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें अणु के मोल से द्रव्यमान में। तो देखो, सबसे पहले N है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7 और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे N2 की बात करी तो आपके पास में क्या हो जाएगा? इसके द्रव्यमान, इस अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई आपके पास में?
14 गुणा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसने बोला है कि N2 गैस के 0.5 मोल यहां दे दिया, द्रव्यमान कितना होगा भाई, 0.5 मोल के द्रव्यमान कितना होगा, तो 28 गुणा 0.5 तो देखो इससे गुणा करोगे तो 8 5 40 4 हासिल, ठीक है, तो 5 10 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, एक पॉइंट के बाद में दशमलव, तो ये द्रव्यमान है ग्राम में, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 14 ग्राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में, 14 ग्राम। ए इसका राइट ऑप्शन है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी क्या है, गलत है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि सेम मेथड है, केवल डाटा क्या है, अलग अलग है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या क्या होगी आपके पास में 6.022 10 की घात 23। आप कण बोल सकते हो या इसको अणु बोल सकते हो, और ये संख्या ही अवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ठीक है, यही संख्या क्या कहलाती है, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके पास में, यानी कि ये 22 है, ये गलत है आपके पास में, 6.02 यानी कि ये 23 भाई पावर है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है, और ये -23 है, ये इसका गलत आंसर है। 6.023 10 की घात 22 ये भी इसका गलत है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, भाई 90 ग्राम पानी है तो मोल की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, देखो ग्राम में भार बटे अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। अगर अणु के द्रव्यमान की बात करूं H2O ये अणु है, इसके द्रव्यमान की बात करें तो देख हाइड्रोजन का 1, आपको पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 यानी कि 16, तो देखो 1 गुणा 2 प्लस में 16 यानी कितना हुआ 18। तो ग्राम में बार कितना है भाई आपके पास में 90 ग्राम है, और यहाँ कितना हो गया 18, 18 पंजू 90 यानी कि 5 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इसका क्या है राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन में परमाणु मौजूद है। देखो पहले तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होना चाहिए CH3COOH। देखो आपसे बोले कि कितने सी के कार्बन के कितने परमाणु है भाई 1 और 2 कार्बन के हैं। आपसे बोले हाइड्रोजन के कितने हैं तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन के। आपसे बोले कि ऑक्सीजन के कितने हैं तो 1 और 2 ऑक्सीजन के। तो इसमें पूछा क्या है कि ऑक्सीजन के पूछे हैं, किसके पूछे गए हैं ऑक्सीजन के। जरूरी यहाँ ऑक्सीजन का, कार्बन भी पूछ सकता है, ठीक है, आपके पास में हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के पूछा है तो राइट कौन सा है 2। तो देखो ए इसका राइट आंसर है, 3 4 और 1 नहीं, बाकी के कौन से हैं गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो आपके पास में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, वही फॉर्मूला है आपके पास में। आपके पास में यहाँ पे मोल की संख्या थी, मोल की संख्या थी ना यहाँ पे, तो देखो आप ऐसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपको दे दिया कि जो पदार्थ दे रखा है ग्राम में, आपको क्या दे दिया भार दे दिया, ग्राम में क्या दे दिया आपको भार दे दिया। लेकिन यहाँ पे सोडियम का क्या पूछा है, परमाणु द्रव्यमान पूछा है। तो आपके पास में मोल की संख्या दे रखी है तो क्या हो जाएगा आपके पास में, वज्र गुणा करके आप निकाल लोगे कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। यहाँ पे सोडियम दे दिया आपको, Na दे दिया कि Na का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ग्राम भार बटे में मोल। कितना मोल है, मोल की संख्या, कितनी मोल की संख्या है भाई आपके पास में, देखो ग्राम में कितना है 69 और मोल की संख्या कितनी है 3 है। तो अब इसको देखो कितना आया 23 यानी कि 23। सी इसका राइट आंसर है, ए बी और डी इसका क्या है
गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। अब इसमें मोल पूछ लिया तो हीलियम का आपके पास में पता है 2 है, परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 4 है। तो इसने पूछा कि मोल की संख्या क्या होगी, मोल की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में, सेम फॉर्मूला, ग्राम में भार बटे में अणु या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान बोल दो। तो क्या होगा अभी, ग्राम में भार 64 और हीलियम का कितना है भाई 4 है, तो 4 का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, 4 एकम 4 और ये 2 बच गए, 4 छकी 24 यानी कि 16 मोल। कितनी संख्या हो जाएगी भाई 16 मोल। तो इसका राइट आंसर है बी, 15 मोल भी नहीं, 25 मोल भी नहीं और 10 मोल भी नहीं। इससे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही मेथड है कि हीलियम में, हीलियम का आपको पता है कि परमाणु भार कितना होता है 4, तो इसमें आपको दे दिया मोल कितना हो जाएगा, मोल की संख्या क्या हो जाएगी भाई आपके पास में, यानी कि जो ग्राम में भार दे रखा है, ग्राम में भार बटे में क्या हो जाएगा द्रव्यमान यानी परमाणु का द्रव्यमान। तो ग्राम में भार कितना है भाई 54 और ये कितना हो जाएगा 4। आप इसको काटोगे कितना है भाई तुम्हारे पास में, 4 एकम 4 1 बार गया, ठीक है, यानी कि 14 12 हो गया और बचा कितना आपके पास में 5 3 बार गया ना, यानी कि मोल 13.5 मोल, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।